रायगढ़ नामक गांव में कमला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कमला भरी गर्मी में खेत में काम करती थी। एक दिन कमला की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है। वहाँ खड़ा आकाश रोने लगता है। आकाश बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से घर चलाया करता था। आकाश की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मी से उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाती थी और पसीने से घमौरियाँ और एलर्जी हो जाती थी। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकाश की माँ की हालत अब पहले से ज्यादा खराब होने लगती है। बस कीजिए, आप इस तरह से मत रोइए। रो नहीं तो क्या करूं सुमन? कैसे बताऊं डॉक्टर साहब को कि एक एसी तो दूर, मेरी औकात एक सादा सा पंखा खरीदने तक की भी नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए तो कर्ज लिया है, उसकी किश्त भी तो आप ही भर रहे हैं ना, तभी ये दिक्कत है, वरना तो हर महीने किस्त भरने के बाद घर के खर्चे लायक भी पैसे नहीं बचते। इतना कर्ज लेकर इलाज कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। माँ की हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आकाश मजबूर था, इसलिए अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी भी ये सब देखकर दुखी थी। आकाश तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, लेकिन सुमन अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए उनके पास बैठकर हाथ के पंखे से अपनी सास को हवा करती रहती थी, जिससे उन्हें पसीना कम आए और गर्मी न लगे। सुमन का ऐसा प्यार देखकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे, जो मुझे आकाश जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो। बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, तभी मेरी और तुम्हारी परेशानी दूर होगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? बेटी तू परेशान मत हो, कब से हवा कर रही है, अब रहने दे, तू थक गई होगी। जा, तू अब आराम कर ले। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करना अच्छा लगता है और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, तुम जैसी बहू सबको दे। आकाश और सुमन कमला की बहुत सेवा करते थे। कमला को हवा करते हुए सुमन सोचने लगी कि ऐसा किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतजाम हो जाए। फिर उसी शाम को जब आकाश काम से लौटकर घर आ जाता है तो सुमन बोलती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? आप जितने पैसे कमाते हैं उनसे तो हम कभी भी माँ जी के लिए एसी नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर? मैं सोच रही थी कि इस बार की सर्दियों में मैं भी कुछ काम शुरू कर दूं। आपके पैसों से घर का खर्चा चल जाएगा और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एक एसी ले लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर घर का काम, माँ की सेवा और फिर बाहर का काम, ये सब एक साथ कैसे करोगी तुम? उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप भी तो दिन रात मेहनत करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत अगर मैं कर लूंगी वैसे घर का काम तो मैं जल्दी ही निपटा लेती हूँ। ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो। अगर तुम कर सकती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसे ही गर्मियाँ बीत गई। फिर बारिश आई तो आकाश, सुमन और कमला ने राहत पाया और जैसे जैसे गर्मियाँ कम हुई कमला की तबीयत में भी सुधार होने लगा और सुमन ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सुमन एक घर पर पहुंची। घर पर कोई है क्या? घर के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। जी हाँ, बताइए क्या काम है?
भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? कुछ भी काम हो, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो आप करवाना चाहो। हाँ, एक्चुअली मुझे भी एक मेड की जरूरत थी। क्या आपने कहीं काम किया है पहले? नहीं, मैंने पहले कहीं काम नहीं किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको काम दिखाता हूँ। सुमन घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ काफी सामान था, सारा सामान बॉक्स में था। आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, अभी तो सामान खोल ही रहा था। अच्छा, और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी, मेरी यहाँ पर जॉब लगी है ना, तो परिवार साथ नहीं है अभी। सोनू ने सुमन को दीदी कहा तो सुमन को बहुत अच्छा लगा। सोनू अकेला था, सुमन काम करे या ना करे वो सोच ही रहा था। मगर जब सोनू ने सुमन को दीदी कहा तो सुमन काम करने के लिए राजी हो गई। फिर सोनू ने भी सुमन को काम पर रख लिया। अब सुमन रोज सुबह सुबह सोनू के घर जाती, पर उस वक्त तक सोनू सोता रहता। सबसे पहले सुमन उसे उठाती है और फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है, फिर घर की साफ सफाई करने लगती है। इस काम के सोनू सुमन को बहुत अच्छे पैसे देने लगा। एक दिन की बात है। दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे आपको काम करते करते एक हफ्ते हो गए हैं, एक छुट्टी तो बनती है आपकी, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएगी। नहीं सोनू भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी भी मुझ पर नाराज नहीं होती। कोई बात नहीं, अब फिर भी कल छुट्टी ले लो, आपको भी आराम चाहिए। ठीक है भैया, आप इतना कह ही रहे हो तो मैं कल की छुट्टी कर लूंगी। कमला के आराम के लिए आकाश और सुमन दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर सोनू और सुमन के बीच भी अच्छा रिश्ता बन चुका था। वो सोनू का पूरा ख्याल रखती थी, एक बड़ी बहन की तरह। सोनू भी उसकी सारी बातें मानता था और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देता था। एक दिन सोनू ने सुमन से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिनके घर में काम कर रही हूँ, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? सोनू की ये बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए सोनू को सारी बात बता देती है। सुमन और आकाश का अपनी माँ के प्रति इतना प्यार देखकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आकाश और सुमन ने एसी के लिए काफी पैसे जोड़ लिए थे, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर से आने वाली थी। ऐसे में कमला एक दिन अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे उन्होंने एसी के लिए जोड़े थे वो सारे पैसे कमला के इलाज में लग गए। और फिर लगता है हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं खरीद पाएंगे। हिम्मत रखो सुमन, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर माँ जी को ज्यादा परेशानियाँ होंगी। आकाश चुप था क्योंकि सुमन की बात सही थी। फिर अगले दिन सोनू के यहाँ वो काम करने गई तो उसने सोनू से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम करने लगी। ये देखकर सोनू समझ गया कि जरूर सुमन दीदी किसी परेशानी में है। सोनू के बार बार पूछने पर सुमन ने उसे सारी बातें बता दी। सोनू को सुमन की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन, दीदी आपसे वो एक बात करनी थी। हाँ भैया बतलाइए, क्या? दीदी मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है, उसके लिए मुझे अमेरिका भेज रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और अच्छी तरक्की करे। सुमन सोनू की तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक बात ये भी थी, सोनू के चले जाने से उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर सुमन और ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन उसने सोनू से कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद, अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है। मैं जानता था आप मुझसे ये पैसे नहीं लेंगी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना दीदी,
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना बस। इतना कहकर सोनू टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया। सुमन भी अपने उदास चेहरे को लेकर अपने घर चली गई। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। सुमन की सास की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। फिर कुछ ऐसा होता जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मैडम, आपका पार्सल है और ये चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आप कोई गलत घर पर आ गए हैं। गलत फहमी हुई है आपको। ये इतना बड़ा डब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमने कुछ नहीं मंगाया। नहीं मैडम, ये आपका ही है। ये देखिए, इस पर आपका ही एड्रेस लिखा है। पार्सल वाले की बात सच थी। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जब उसने उस डब्बे को खोलकर देखा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था जो सोनू ने अपनी बड़ी बहन सुमन के लिए भेजा था। एसी के साथ चिट्ठी को पढ़ते ही सुमन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मन ही मन वो सोनू को बहुत दुआ दे जा रही थी। तो इसी के साथ दोस्तों कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर आप दूसरों की हमेशा मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।